साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे 2024 की। मित्रों, 2024 में वार्षिक राशिफल की आज बात करेंगे। 2023 बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे उतार और चढ़ाव भरा वर्ष रहा, लेकिन क्या 2024 आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं लेकर आएगा? ये सवाल प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठ रहा है कि आने वाला वर्ष मेरा कैसा रहेगा। व्यापारिक क्षेत्र हो या फिर व्यक्तिगत जीवन, पढ़ाई हो या फिर विदेश यात्रा, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हर कोई जानना चाहता है। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों का वर्ष 2024 किस प्रकार का रहने वाला है, कितनी सारी खुशियां मिलने वाली है, किस प्रकार की सफलता मिलेगी। इन सारी बिंदुओं पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही एक बात और आपको बता दूं कि यह जो वार्षिक राशिफल होगा यह चंद्र राशि पर आधारित है। जिनकी जन्म कुंडली है वो अपने जन्म कुंडली के आधार पर जो राशि बनती है उसी आधार पर देखें, और जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। यह जो वार्षिक राशिफल है यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होगा। मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये वर्ष आने वाला 2024 किस प्रकार का रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 2024 में जो पूरा वर्ष रहेगा किस प्रकार का रहेगा। तो सामान्य शुभ फल देने वाला रहेगा आपके लिए। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है वर्ष के प्रारंभिक दौर में, लेकिन जैसे जैसे यह वर्ष बढ़ेगा आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर कोई पुरानी बीमारी है जिससे आप जूझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा उसमें सुधार का शुभ योग बनेगा और आपका स्वास्थ्य फिर अंततः जाकर ठीक होगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो रुके हुए जितने भी कार्य थे उन रुके हुए कार्यों का बनने का बड़ा ही अच्छा योग बनेगा। आपके जो कार्य पहले पिछले समय से काफ़ी रुके हुए थे, अटके हुए थे, उन कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए यह जो वर्ष रहेगा वह बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर सही दिशा में मेहनत करते हैं तो विद्यार्थी तो निश्चित तौर पर यह वर्ष 4 चांद लगाने वाला होगा। शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार के टीचर हो, प्रोफेसर हो, या फिर आप ट्यूटोरियल्स या क्लासेस इत्यादि चलाते हैं, तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। जो लोग लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस वर्ष के जो मार्च और अप्रैल का महीना रहेगा वहाँ थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है, लेकिन वहाँ पर अगर आप सावधानी बरतते हैं तो यह पूरा वर्ष आपके लिए शुभ फल देगा और आप शून्य से शिखर तक का सफर तय करेंगे। बात करते हैं धन का योग किस प्रकार का रहेगा। धन की बात करें तो धन का योग अच्छा है, यानी सोर्स ऑफ इनकम का योग आपके लिए इस वर्ष अच्छा रहने वाला है, लेकिन सावधानी किस बात को लेकर बरतने की आवश्यकता रहेगी। आप किसी भी व्यक्ति से लेन देन करते समय पूरी सावधानी बरतें, अन्यथा आप पैसे तो दे देंगे लेकिन जब बात वापस लेने की आएगी या फिर वापसी की बारी आएगी तो निश्चित तौर पर आपके अच्छे बने बनाए संबंध बिगड़ने का योग भी यहाँ पे बनेगा। इसलिए आप संबंध को बनाकर रखना चाहते हैं या फिर संबंधों में बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझकर आप पैसे का लेन देन करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। भवन और वाहन, यानी कि आप जिस कार्य को पिछले वर्ष कर रहे थे या करने का प्रयास कर रहे थे, विशेष करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी कि आप किसी प्रकार का जमीन खरीदना चाहते थे या फिर नया घर बनाना चाहते थे और उसमें आप निरंतर प्रयास के बाद भी रुकावटों का सामना आपको करना पड़ रहा था, तो इस वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उसमें आप सफल होंगे। आप अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, फ्लैट्स खरीद सकते हैं या फिर नया घर बना सकते हैं, और वाहन यानी कि गाड़ी का भी शुभ योग इस वर्ष आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों से भी लाभ का योग और साथ में सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें इस वर्ष, अन्यथा कुछ अनहोनी हो सकती है जो आपको परेशानियों में डालने का कार्य करेगी।
कृषि कार्य, जो लोग कृषि का कार्य करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए भी यह वर्ष बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा वालों के लिए थोड़ी सी प्रारंभिक दौर में समस्याएं आ सकती है, इसलिए आप अपने आप के अंदर, खुद के अंदर धैर्य बनाकर रखें। योजनाबद्ध तरीके से यानी कि एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पर नौकरी में सफलता के योग बनेंगे। उसके अलावा दाम्पत्य जीवन की बात करें, वैवाहिक जो जीवन है, चाहे वह न्यूली मैरिड हो या फिर पुराने लोग हों जो काफ़ी समय से दाम्पत्य जीवन में है, पति पत्नी के बीच संबंधों में विच्छेदात्मक योग नजर आ रहा है, यानी कि इस वर्ष आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप दोनों यानी कि पति पत्नी पूरी समझदारी के साथ उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, और अगर पूरे शिद्दत के साथ उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक समस्या का समाधान है, इसलिए उसका भी समाधान होगा। कला के क्षेत्र में जो लोग हैं, यानी कि चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो या फिर लेखन का कार्य हो, ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता का पूर्ण योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो लोग ब्यूटिशियन हैं या फिर कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत ही शुभ योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में है तो उनके लिए भी यह वर्ष बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। मित्रों, इस वर्ष में आपको किन किन महीनों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, किस किस महीनों में आप नए कार्य की योजना न बनाएं, इसको भी समझना बहुत आवश्यक रहेगा। तो मार्च का महीना, मई का महीना और साथ में दिसंबर का महीना, इन 3 महीनों में आप पूरी सावधानी के साथ प्लानिंग करें, यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इस वर्ष को और भी शुभ बनाने के लिए साथ में आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए और सफलता उच्च कोटि की प्राप्त करने के लिए आपको भगवान गणेश के शरण में रहना होगा। भगवान गणेश को बुधवार के दिन दूर्वा चढ़ाएं और प्रतिदिन आप अपने डेली रूटीन में पूजा पाठ में आप ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप करना आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।